नमस्कार, मैं एडवोकेट ममता एफएम में आपका स्वागत है, जहां सच बोला जाता है और आवाज़ दबाई नहीं जाती। हमारी आज की स्टोरी है दूसरी शादी का सच। नेहा अक्सर अपनी शादी को लेकर असंतुष्ट दिखाई देती थी। बाहर से उसका जीवन व्यवस्थित था, एक जिम्मेदार पति, स्थिर नौकरी और समाज की नज़र में सम्मानजनक परिवार। उसका पति करण एक निजी कंपनी में कार्यरत, शांत स्वभाव का, समझदार और व्यवहारिक माना जाता था। शादी के शुरुआती वर्षों में उनके बीच सामान्य तकरारें थी, लेकिन कोई गंभीर दरार कभी सामने नहीं आई। कम से कम नेहा को तो यही लगता था। समय के साथ करण की दिनचर्या बदलने लगी। देर रात ऑफिस, लगातार बिजनेस ट्रिप्स, फोन पर बढ़ती गोपनीयता, काम का दबाव है, करण हर बार यही कहता और नेहा हर बार विश्वास कर लेती। एक दोपहर नेहा के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। क्या आप करण की पत्नी बोल रही हैं? नेहा कुछ क्षण के लिए चौंकी। जी, कौन? उधर से एक शांत लेकिन कठोर स्वर आया। आपके पति ने मुझसे शादी की है। नेहा के हाथ सुन पड़ गए। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं, सच। कुछ ही देर में नेहा के व्हाट्सएप पर तस्वीरें आने लगी। शादी की तस्वीरें, वरमाला, सिंदूर, मंगलसूत्र, और तस्वीरों में खड़ा था करण। शाम को करण घर लौटा। नेहा ने बिना भूमिका की फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? करण का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ क्षण का मौन, फिर वही सामान्य बचाव। तुम समझ नहीं रही हो तो समझाओ। करण की आवाज में बेचैनी साफ थी। वो बस परिस्थितियां थी। परिस्थिति या दूसरी शादी? अब छूट की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। करण ने सिर झुका लिया और उसी क्षण नेहा की दुनिया ढह गई। कुछ दिनों बाद करण के नाम एक कानूनी नोटिस पहुंचा। नेहा ने इस बार भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसने सीधे कानून का सहारा लिया। उसकी ओर से खड़े थे अधिवक्ता दीपक सैनी। दीपक का स्वर शांत लेकिन धारदार था। माननीय न्यायालय, विवाह वैध होते हुए दूसरी शादी करना भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है। कोर्ट में पहली बार करण की दूसरी पत्नी रिया भी उपस्थित थी। रिया के लिए यह सच उतना ही विनाशकारी था। मुझे नहीं पता था कि ये पहले से शादीशुदा है। अब मामला केवल नेहा बनाम करण नहीं रहा था। यह एक पूर्ण कानूनी संघर्ष बन चुका था। दीपक ने अदालत में स्पष्ट किया, पहला विवाह विधिक रूप से समाप्त नहीं हुआ था, तलाक नहीं हुआ, अतः दूसरी शादी शून्य है। धारा का उल्लेख हुआ। कोर्ट रूम का माहौल गंभीर था। करण के पास सफाई थी, लेकिन कानून के सामने भावनात्मक तर्क कमजोर पड़ रहे थे। जिरह के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आया। दीपक ने बैंक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। गुप्त खर्च, अलग घर का किराया, दोहरी वित्तीय जिम्मेदारियां। नेहा की आंखों में दर्द से अधिक अब ठंडा आक्रोश था। तो ये है तुम्हारा ऑफिस प्रेशर? करण टूटने लगा। मैं किसी को खोना नहीं चाहता था। दीपक का उत्तर तीखा था, लेकिन कानून भावनात्मक भ्रम को अपराध से अलग नहीं करता। जज ने लंबा आदेश पढ़ा। पहला विवाह वैध, दूसरा विवाह अवैध, आरोपी दोषी। करण पर दंडात्मक कार्यवाही, नेहा को वैधानिक अधिकार। रिया के लिए न्यायालय की टिप्पणी विशेष थी। धोखे का शिकार व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। कोर्ट के बाहर तीनों खड़े थे। 3 जीवन, 3 सच्चाइयाँ। कोई जीत नहीं, केवल परिणाम। नेहा ने पहली बार शांति महसूस की, दर्द के साथ लेकिन सम्मान के साथ, क्योंकि इस बार भावनाओं से नहीं, कानून से निर्णय हुआ था। अगर आपको ये कहानी कहीं अपनी या किसी की सच्चाई लगी तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। एडवोकेट ममता एफएम को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू वेरी मच।